So student, this is question number 14 now. In previous video we have done till 13. So what approach we have to use? अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा अप्रोच यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। आपके दिमाग में बहुत सारे फॉर्मूले चल रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। मैंने जब कुछ बच्चों से बात की है तो कहते हैं सर बहुत सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर, कितने याद रखें। मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपको याद सिर्फ 4 फॉर्मूले रखने हैं, बाकी फॉर्मूले तो डिराइव्ड हैं, राइट। डिराइव्ड तो वो फॉर्मूले भी हैं जो मैं 4 फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। लेकिन द प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको बात कर रहा था साइन ए प्लस बी, ये वाला एक फॉर्मूला है जो उसका एक्सपेंशन होता है, साइन ए माइनस बी। मतलब ये 4 फॉर्मूले याद रख लो साइन और कोस के, आपको दूसरे फॉर्म्स का डेरिवेशन समझ में आएगा। याद तो करने चाहिए, आपको याद करने ही पड़ेंगे सारे वो, लेकिन उससे क्या होता है आपको ईजी वे मिल जाता है कि वी हैव वन अनदर अप्रोच। जब आप किसी के प्रोडक्शन सेंटर को समझ जाते हो कि वहाँ से ये फॉर्मूला आया, तो वो इजीली याद हो जाता है कंपैरेटिवली, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट। देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेते ही आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर साइन 2x, मैं इसको साइन 4x को 2 बार लिख देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? उससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है कि अगर मैं इसमें या इसमें किसी में भी दो की ग्रुपिंग करूँ और इसमें मैं साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा, राइट। अब देखिए जरा, मैं इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। पता होना चाहिए आपको फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी प्लस डी प्लस साइन डी, सो इट विल बी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2। ये पता होना चाहिए, तो यही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो cos c माइनस डी बाई 2, सी आप कोई भी ले सकते हो, मैंने इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया। इस केस में मैंने इसको सी ले लूँगा, इसको डी ले लूँगा और मैं इसमें अप्लाई करता हूँ। फिर यहाँ पर आ जाते हैं 2 साइन 10x बाई 2 cos 2x बाई 2, राइट। अब देखिए जरा क्या बनता है यहाँ पर। ये मैं इसको डायरेक्टली 3x लिख सकता हूँ, राइट। 4x प्लस 2x 6x, this will be cos x, this will be sin 5x, right, and next one will be cos x, so it will be cos x. Now you can see that 2 cos x is common and sin 3x plus sin 5x हमें मिल गया है। अब आपको एक चीज और स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर अब फिर एक आइडेंटिटी बन रही है, राइट। तो फिर लगा देते हैं 2 साइन सी प्लस डी 8x अपॉन 2 4x एंड सी माइनस डी मीन्स cos x आ गया, देखिए, राइट। अब आपको देखिए बिल्कुल प्रूफ को देखते चलो, देखिए cos x 2 आ गया हमारे पास, cos स्क्वायर x आ गया, 2 2 हो गए, 4 आ गया, 4 cos स्क्वायर x एंड साइन 4x। अगर आप देखते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन ये थे, मतलब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक बड़ी सिमिलरिटी है कि ये भी और ये एक पैटर्न बना रहा है, राइट। इस केस में एक काम किया जाता है स्टूडेंट्स कि हम थोड़ा प्रूफ को चेंज कर दें। तो ये दूसरा मेथड ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेके चलें और एक फाइनली रिजल्ट के साथ इक्वल कर दें। तो any one way you can choose, I can do one thing कि मैं sin 5x plus sin 3x और मैं उसको यहाँ ले आता हूँ, और ये मतलब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ये इसके साथ इक्वल है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये भी इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रोसीजर तो यही है। तो हम क्या करेंगे, अब सीधा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। मैंने अपना प्रूफ चेंज किया। सो नाउ साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन यू नो दैट सी प्लस डी अपॉन 2 cos सी माइनस डी अपॉन 2 अपॉन, अब देखिए साइन सी माइनस डी की आइडेंटिटी लगेगी, साइन सी माइनस साइन डी, सो यहाँ पर cos सी प्लस डी बाई 2 हो जाता है। ये फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है और यहाँ पर भी राइट। अब इस केस में बात करते हैं, देखिए जरा ये क्या कहता है, देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन कितना हो जाता है, ये होता है साइन 8x अपॉन 2, मतलब क्या 4x
ओके, नाउ cos 5x minus 3x 2x upon 2 means x अपॉन, अगेन नीचे क्या मिलता है 4x मिलता है, यहाँ क्या मिलता है x मिलता है, cos x सॉरी sin 4x अपॉन cos 4x। अगर मुझे देखिए कोट में चेंज करना है, अब देखिएगा जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम इस बात से, ये अभी भी यही चीज है जो ऊपर लिखी हुई है, बट इससे फायदा क्या हुआ, हमें ये 10 ये कोट मिल गया और ये भी कोट 4x मिला और आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। क्वेश्चंस में अगर देखा जाए, इन क्वेश्चंस में सिर्फ 2 या 3 स्टेप में आप आंसर्स के वेरी नियर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें बहुत कुछ सोचने वाली चीज है कि आपको क्या अप्लाई। अब देखिए इसमें तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इससे प्रीवियस वाला समझ में आ गया, उसके लिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगने वाली है, वो फॉर्मूला क्या होता है वो बताएं जरा, वो क्या है। अगर मैं cos c माइनस cos d करता हूँ, sin a प्लस b का आपने फॉर्मूला कर लिया, cos का फॉर्मूला क्या हो गया 2 sin c प्लस d बाई 2, सो 9x प्लस 5x बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, so इट मीन्स 5x माइनस 9x अपॉन, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं बार बार फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पर भी लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, इस बार d चलता है d माइनस c, या तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर c माइनस d रखना है तो माइनस आपको आगे लगाना पड़ेगा, sin c माइनस d 2 cos 20x बाई 2 sin 14x बाई 2, 2 cancel, it will be sin 7x, because 9x plus 5x 14x and this one, and this will be sin minus 4x, मतलब मैं minus 2x भी लिख देता हूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस केस में it will be 10x, इस केस में it will be sin 7x। अगर आप देखें तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है। अब बिल्कुल आप प्रूफ को देख लो, आप प्रूफ साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और नीचे आपके पास cos 10x रह जाता है, और मुझे लगता है कि यही प्रूफ है हमारा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस, राइट। नाउ 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन स्टूडेंट्स आई होप कि आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए। सो वी आर लिविंग दिस क्वेश्चन हियर, एंड 18th आई एम डूइंग, 19th is again the same question, so you can do this one। So 17 and 19, this is for you from my side, please try to attempt it। क्वेश्चन नंबर 18 में बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करने वाले हैं, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हो जाता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। cos का क्या फॉर्मूला बनता है, cos बन जाएगा आपका 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 2 कैंसिल, यू कैन सी दैट ये भी कैंसिल। इसमें अगर आप देखो, ये आप थीटा मान के चलो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, x माइनस वाई अपॉन 2 x माइनस वाई अपॉन 2, अगर आप देखें तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। अब थीटा की जगह x माइनस वाई अपॉन 2 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा ये tan x माइनस वाई अपॉन 2 एंड राइट। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आप सीधा अप्लाई कर देंगे sin c माइनस sin d, क्या बना 2 cos, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू प्लस, देन माइनस, इफ यू सी x माइनस 3x बाई 2 वी विल गेट द माइनस वैल्यू फ्रॉम हियर। इस केस में आते हैं, इस केस में देखिए sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x है, तो ये क्या है एग्जैक्टली। अगर मैं थोड़ा और इसको माइनस कॉमन ले लूं तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनता है, और मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, याद क्या दिलाना चाह रहा हूँ, दिस इज माइनस एक्स वी आर गेटिंग, और ये cos 2x का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x, याद करिए।
राइट। मैं कैसे इसको थोड़ा सा मैं आपको एलोबरेट करता हूँ। अगर मैं cos x प्लस वाई का फॉर्मूला याद रखूं, मैं बार बार इस फॉर्मूले पर आ रहा हूँ, 4 फॉर्मूले मेन है, ये उसी का ही एक पार्ट है। cos x cos y माइनस sin x sin y, ये फॉर्मूला है। अब ये सोचिए x और y अगर इक्वल हो जाए, मतलब दोनों ही x हो जाए, तो ये cos 2x देने वाला है और ये cos स्क्वायर x देने वाला है और ये sin स्क्वायर x देने वाला है। तो इट मींस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कैन बी रिटन एज cos 2x। अब देखिए माइनस, ओके माइनस अभी कैंसिल नहीं कर देते, ये जरूर कैंसिल हो रहा है आपके सामने, -2 ऊपर बचेगा sin x, क्योंकि sin माइनस x माइनस sin x जाता है, एक माइनस नीचे भी है, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो 2 sin x ही आएगा। यहाँ पर आपने देखा कि मैं कहां से कहां पहुंचा, तो वो तभी पहुंच सकते हो जब आपको उन फॉर्मूलेस की नॉलेज हो। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम भी आती है कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का फॉर्मूला सर भूल गए। मैं इसी वजह से बार बार कह रहा हूँ कि आप ड्राइव करना अगर सीख जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाओ कि फॉर्मूलेस का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत पड़ेगी किसी क्वेश्चन, राइट। देखिए 21 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलग कोई सोचना पड़ेगा। अब इस बार 3-3 हो गए, अब आपको कौन से 2 सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर एप्रोप्रिएट सिलेक्शन आपको जल्दी आंसर दिला देगा और कभी कभी इनएप्रोप्रिएट सिलेक्शन आपको गलत भी कर देगा, आप आंसर तक पहुंच भी नहीं पाओगे। तो एप्रोप्रिएट कैसे पता करें कि एप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्या हो सकता है इस क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या दो को, अगर ये दो जो 4x है 2x है 3x और 2x है, किसी भी दो को ऐड करो आप और उसका हाफ करो, तो थर्ड वाला आना चाहिए। अगर मैं 4 और 3 को पकड़ता हूँ तो 4 माइनस 3 करता हूँ तो मुझे मिलता है x, और बाई 2 करूंगा तो x बाई 2 जो यहाँ नहीं है। 4 प्लस 3 करता हूँ तो आई विल गेट 4x प्लस 3x, और बाई 2 करता हूँ तो मुझे 7x बाई 2 मिलता है जो ये नहीं है। तो मतलब ये वाला सिलेक्शन मेरे लिए सही नहीं बैठेगा। अब मैं उल्टा करता हूँ, मैं सपोज सिलेक्शन लेता हूँ ये 4x एंड 2x, अगर मैं 4x प्लस 2x का हाफ करूंगा तो मुझे 3x मिलता है जो बीच में नंबर आ रहा है, राइट। अगर मैं 4x माइनस 2x करता हूँ तो मुझे x मिल रहा है जो नहीं है बट एक में मिल गया मुझे, तो इट मींस ये सिलेक्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट होने वाला है रेदर देन द अदर्स। सो एप्रोप्रिएट और यू कैन से द एग्जैक्ट, क्योंकि दूसरे सिलेक्शंस आपको प्रॉब्लम ही बनाएंगे, वो इजी नहीं करने वाले क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पर भी वही काम करने वाला हूँ क्लास, सिर्फ मेरा काम यही है, मैं क्या करूँगा cos 4x और cos 2x एंड cos 3x, मैंने देखिए मैंने cos 4x और 2x को एक साथ लिखा, नीचे भी मैं यही काम करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ, अगर मैं एंगल्स की बात करता हूं तो एंगल्स तो सेम ही है, साइन और कोस का रेशियो ही चेंज हुआ है। ओके नाउ 2 cos c प्लस d बाई 2, सो 6 by x by 2 cos 2x by 2 and it will be cos 3x, राइट। ये आ गया मेरे लिए फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या बनेगा 2 sin 6x by 2 cos 2x by 2 and sin 3x as it is, कोई चेंज। ओके नाउ it will be 2 cos 3x cos x and cos 3x, it will be sin 3x cos x and sin 3x। अगर मैं ऊपर में देखता हूं तो cos 3x मुझे कॉमन मिल रहा है और यहां पर रह जाता है 2 cos x प्लस 1, करेक्ट, 2 cos x प्लस 1। इस केस में क्या मिलता है, अगर मैं cos sin 3x कॉमन ले लेता हूं तो भी मुझे 2 cos x प्लस 1 ही मिल रहा है, ये हो जाता है कैंसिल। आप देखेंगे तो ये cot 3x मिल गया जो मुझे प्रूव है। देखिए एक सही सिलेक्शन आपको बहुत सही आंसर तक इजीली ले जाता है, यही बात मैं पहले भी कहना चाह रहा था। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग हट के बात कर रहा है। ओके इसमें अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको प्रूव करना है, राइट, प्रूव करनी है वैल्यू कि ये 1 होगा। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको इस तरह का, खासकर जब आपको मिल रहा हो कि x 2x, मैं अगर 3 चीजों की बात कर रहा हूँ इसमें, अगर मैं तीनों एंगल्स को देखूं अलग अलग
तो एक जो लास्ट बड़ा वाला एंगल है वो दो एंगल्स का सम है, राइट। बैठ राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं उसी का ही यूज करने वाला हूँ कि अगर मैं प्रूफ पर लेफ्ट हैंड साइड नहीं लूंगा, राइट हैंड साइड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि कॉट जो 3x है क्या मैं उसको 2x प्लस एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट। ओके, अब नाउ कॉट a प्लस बी का फॉर्म क्या होता है? कॉट a प्लस कॉट b अपॉन कॉट a कॉट b माइनस 1। देखिए ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है इसका कोड का। अब मैं यहां लेकर आता हूं इसको, राइट। अब यहां से मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मुझे वैल्यू चाहिए, क्या वो मिल सकती है मुझे वैल्यू जो मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मेरे साथ यहाँ अगर आप देखते हैं तो कोट x के साथ कोट 2x मल्टीप्लाई में, राइट। कोट 2x के साथ कोट 3x मल्टीप्लाई में है एंड कोट 3x के साथ कोट x मल्टीप्लाई में है। यहीं से ही सोचना आपका स्टार्ट होता है कि क्या एप्रोप्रिएट अप्रोच होनी चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया इस क्वेश्चन में, वो ये है कि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मैं एक बार पहले फॉर्मूला में लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि tan का ये रिवर्स होता है। तो पहले आप लिख लीजिए कौन सा फॉर्मूला है। कोट a प्लस बी का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला है क्या? कोट a कोट b माइनस 1 एंड इट इज कोट b प्लस कोट a। ये होता है फॉर्मूला प्लस के लिए। मैं माइनस का भी यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। कोट a माइनस बी अगर निकालना है आपको तो फॉर्मूला वही रहना है। देखिए tan में ये नीचे था और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये कोट b माइनस कोट a लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि यही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप बनाता हूँ, मैं इधर की साइड कर लेते हैं। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, समझना भी बहुत जरूरी है। इसमें अगर हम देखें कोट एक्स, मैं अगर फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखूं और सेकंड टर्म में अगर मैं देखता हूं तो कोट 3x कॉमन है और कोट 2x मेरे लिए रह जाता है। ये 3x मैंने कॉमन ले लिया और 2x प्लस कोट x मेरे लिए यहाँ पर रह जाता है। वैसे लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया कि फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होने वाला है। ओके, नाउ this is, can we apply formula here cot 3x? बिल्कुल यही चीज ये a का काम करने वाला है, ये b का काम करेगा मेरे लिए। सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप, आपके सामने कुछ चीजें हिंट निकलने स्टार्ट होंगे कि मुझे करना क्या है नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए मैंने इसको क्या किया, पहले cot 2x प्लस x किया और इसको मैं अभी कुछ टच नहीं कर रहा, राइट। ये एज इट इज चलने वाला है मेरे लिए। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या हो जाता है, कोट एक्स और इक्वल टू का सिंबल यहाँ चले गई। अब ये बन जाएगा कोट ए कोट बी माइनस 1 एंड कोट 2x प्लस कोट एक्स। ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, इसको मैं अभी कुछ टच नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज, नो चेंज, राइट। नाउ अगर आप इस पूरे प्रोसीजर में देखेंगे, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। कोट एक्स कोट 2x, इसमें कुछ कॉमन नजर आता है आपको कि क्या कॉमन मिलने वाला है, क्या ऐसी टर्म है जो आपको कॉमन देगी यहाँ पर आफ्टर सॉल्यूशन। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो रहा है, दिस ब्रैकेट इज सेम, कुछ भी नहीं है, कॉमन वाला चक्कर ही खत्म कर दिया हमने। अब देखिए ये आ गया आपका 1, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में ये खास बात थी कि आपको कोट 3x का फॉर्मूला लगाना था और किस तरह से लगाना है वो मैंने आपको बताया। ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें आप, कभी कभी कोट वाले फॉर्मूले को भी हमें इंपॉर्टेंस देनी होती है, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन दिस क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे और tan 4x है मेरे पास। tan 4x को मैं ब्रेक करूंगा 2x प्लस एक्स में। अब आप कहेंगे कि मैंने 2x और 2x ही क्यों किया, 3x और x भी कर सकते थे। देखिए 2x और 2x क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे tan स्क्वायर x मिल रहा है। एक फॉर्मूला याद होगा आपको, ये मुझे इस फॉर्मूले ने हिंट दिया कि tan 2x का जो फॉर्मूला है उसमें tan स्क्वायर x भी देता है। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि इसमें 2x करने में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मैं उसके बाद भी एक्सपेंड कर पाऊंगा। अगर मैं 3x प्लस एक्स करूंगा तो मेरे पास उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है tan 3x के लिए, या है तो वो tan 3x के लिए फिर 3 tan x में चलेगा, वहां पर बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट। बेटर वे हमारे लिए ये रहने वाला है, tan 2a मीन्स tan 2x राइट, एंड 1 माइनस tan 2x इंटू tan 2x। यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, tan a प्लस b का क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b। मैं चाहता था यहाँ पर भी 2 इंटू 2x करके भी कर सकता था इसको ट्रीटमेंट, तो वो भी ठीक था। अब यहाँ देखिए 2 tan 2x और 1 माइनस tan 2x होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा 2 tan x and 1 minus tan square x, 1 2 tan x and 1 minus tan square x whole square, right? Okay, now coming to this point, यहाँ बचता है 4 tan x मेरे लिए और 1 minus tan square x as it is। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें एलसीएम ले लेता हूँ तो ये इधर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। थोड़ा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स और ये स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लेकर बैठा हुआ है, तो हम ऐसे दे देते हैं, राइट। देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। मैं यहाँ आ गया हूँ सीधा 4 tan x tan square x divided by 1 minus tan square x whole square minus 4 tan square x and 1 minus tan square x whole square as it is। मैंने ये एलसीएम ले लिया है, ये पूरा ब्रैकेट इधर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, राइट है। ये स्टेप क्लियर हुआ। अब देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्वेश्चन को। अब हमारे लिए ये स्टेप मेन है। मैं यहाँ इसको करता हूँ 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या बच जाता है, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4x एंड माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, और ऑलरेडी एक 4 tan स्क्वायर एक्स पहले से बैठा हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, करेक्ट। ओके, यहाँ तक हम पहुँचे। देखिए ये सिंगल है और ये डबल है, तो एक सिंगल ये कैंसिल कर देगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ क्या बचता है 1 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। अब इस प्रूफ को देखिए, शायद बिल्कुल सेम आ गया है, कोई चेंज करने की नहीं थी। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हमें आइडेंटिटी को 3 बार अप्लाई करना पड़ गया है बिकॉज ऑफ 4, राइट। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल जरूर प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन, ताकि वो एरर वाला जो काम है वो ना हो। नाउ देखिए स्टूडेंट, इसमें भी बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो अभी थोड़ी देर पहले 10 में किया था, बट यहाँ कॉस है, तो हम देखिए क्या करने जा रहे हैं। इसको cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। क्यों मैं लिख रहा हूं ऐसा, क्योंकि मैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x लिख सकता हूं। कैसे लिख सकते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, cos 2 थीटा
इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब 2 के साथ जो एंगल होगा, जो भी मल्टीप्लाई में होगा, वो मेरे लिए थीटा है। और वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे लिए थीटा यहाँ पर 2x काम कर रहा है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2x यहाँ पर आ गया, राइट। एक तो ये बात हो गई। अब देखिए मैं आगे क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर का मतलब यही होता है, ओके। इसको मैं अगर मैं इसको थोड़ा और इसका फॉर्मूला ओपन करता हूँ तो आपको ये फॉर्मूला बात पता है, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कोस x, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, करेक्ट। अब देखें जरा, 1 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 साइन स्क्वायर x एंड कोस स्क्वायर x, 8 साइन स्क्वायर x एंड कोस स्क्वायर x, ये प्रूव हो गया आपका, करेक्ट। इस वाले केस में आते हैं, इस केस में भी हमें ऐसे ही हैंडल करना है इसको। क्या करें, देखिए कोस में ही लाना है सब कुछ, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 2 इंटू 3x कर दूं कोस 2 थीटा, तो ये 3 थीटा 3x मेरे लिए थीटा का काम करेगा। और इस बार मैं जो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ वो मैं ये लगाने वाला हूँ। क्यों लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सारे आंसर कोस में चाहिए। और मैंने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है साइन x कोस x तभी आ सकता है जब साइन 2x होगा, राइट। तो ये एक रीजन था। अब मैं इस केस में आता हूँ, कोस 2 थीटा मैंने क्या करा, 2 कोस स्क्वायर 3x माइनस 1, करेक्ट। तो ये रूल अप्लाई कर दिया। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, हो सकता है मुझे 3x वाला भी रूल यूज करना पड़ सकता है, बट एक बार चेक करते हैं यहाँ पर क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। अब कोस स्क्वायर 3x का मतलब क्या, कोस 3x की आइडेंटिटी क्या होती है वो भी ध्यान रखनी है। पहले साइन 3x की समझ लो, उससे आपको पैटर्न समझ आएगा, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और अगर मुझे कोस चाहिए तो ये पहले आ जाएगा, 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, ध्यान रखें, राइट। अब यहाँ पर रख देते हैं 4 कोस क्यूब x, अब क्यूब x की जगह यहाँ पर 3x आ गया x की जगह पर, माइनस 3 कोस 3x एंड माइनस 1 चल गया मेरा। तो साथ में आप ये भी देखिए स्क्वायर भी चल रहा है, सॉरी x तो हट ही जाएगा, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, 2 a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं। ये a है, ये मेरे लिए b है, क्या बना 16 कोस रेज टू द पावर 6x प्लस 9 कोस स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 4 कोस क्यूब x इंटू 3 कोस x एंड माइनस 1। अभी तक देखिए मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने सिर्फ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है और एक फॉर्मूला यहाँ लगा दिया है, बाकी एज इट इज है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करने वाला हूँ। देखिए क्या मिलेगा, 32 कोस टू द पावर 6x, देखिए मिलना स्टार्ट हो गया आंसर। 2 9 18 कोस स्क्वायर x, देखिए ये भी आ गया। अब ये देखिए 4 2 8 3 24 2 48 एंड कोस टू द पावर 4 3 and 2, right? So it is 4 x, बिल्कुल करेक्ट, एंड -1 एज इट इज। आई होप प्रूव आपके सामने क्लियर। तो इस तरह से आपको फॉर्मूलेस का यूज करना। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा दिस एक्सरसाइज। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।